Hi everyone, I'm Yashika, and in this video we are going to do revision of last 6 months current affairs. Not all of them, but yes, we have already discussed few and कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे and हमारा टारगेट है कि विद इन अ मंथ हम एटलीस्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. हम अराउंड 195 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं which videos you can get from the main channel. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड. नेशनल मैरीटाइम डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5th of April को, और इस दिन हम उन सभी लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं जो भारत की मैरीटाइम सर्विसेज और सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन डिस्कस which of the following reflects India's guiding philosophy in its approach to contributing to United Nations bodies such as Statistical Commission and Commission on Narcotic Drugs. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है यूनाइटेड नेशन की बॉडीज के लिए. वी नो दैट यूनाइटेड नेशन के साथ उसकी बहुत सारी बॉडीज हैं विच आर वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट फील्ड, राइट. तो उनमें से जैसे स्टैटिस्टिकल कमीशन है, कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के है, उसके लिए भारत की गाइडिंग फिलॉसफी क्या है? तो देखिए भारत की गाइडिंग फिलॉसफी है दैट द वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुदैव कुटुंबकम, कि पूरी दुनिया हमारी एक फैमिली है और इन मैटर्स पे स्पेसिफिकली नारकोटिक ड्रग्स के एरिया में जो है वो हमें इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was awarded the Padma Shri for their work in rehabilitating leprosy affected people. तो देखिए पहली बात ये बता दूं, लेप्रोसी क्या होता है. ये एक बैक्टीरियल कॉज डिजीज होती है जो कि हमारी स्किन या फिर इम्यूनिटी या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, और ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करने में जिसने हेल्प की है, जिनको पद्मश्री मिला है, वो है गजानन जगन्नाथन माने. इनको पद्मश्री मिला है, अवार्ड दिया गया है टू रिहैबिलिटेट दीज पीपल. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लेप्रोसी अफेक्टेड लोगों से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं और बहुत सारी अलग चीज़ें. ठीक है, सो उन लोगों की कंडीशन ख़राब हो जाती है, इस तरह से वो सोशली जो है वो आइसोलेट हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेपो रेट. रेपो रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी है हमारे देश में. मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टू कंट्रोल मनी इन द मार्केट. मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, उन्हीं में से एक टूल आरबीआई का है रेपो रेट. रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, सिंपल शब्दों में. ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है वो मनी लेंड करता है, यानी लोन देता है टू अदर बैंक्स. आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, और सेंट्रल बैंक जो है बाकी दूसरे बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को जो है वो लोन देता है. जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ऐसे बैंक्स को लोन देता है. और इसका जो रेट होता है, जैसे 6.50% अभी चल रहा है रेपो रेट, दैट मीन्स अगर किसी बैंक को से एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है तो वो रेपो रेट के ऊपर उसे लोन देगा 6.50% के ऊपर. ठीक है, हाँ, आरबीआई इस रेट को बढ़ा भी दे सकता है और घटा भी सकता है. ठीक है, इसके इम्पैक्ट आते हैं मार्केट के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आरबीआई इसे 7% कर दे तो क्या होगा? अगर आरबीआई इसे 7% कर दे तो एसबीआई का जो लोन होगा वो महंगा हो जाएगा. एसबीआई को आरबीआई से लोन लेना है, से फॉर एग्जांपल लोन लेना है एसबीआई को, तो एसबीआई को लोन 7% पे मिलेगा आरबीआई से. अगर एसबीआई को 7% पे लोन मिल रहा है तो एसबीआई आगे मुझे कार लोन लेना है, मुझे होम लोन लेना है, तो एसबीआई मुझे 100% 7 से ऊपर ही 7+ पे ही कार लोन या होम लोन देगा. हो सकता है 9% पे दे, हो सकता है 11% पे दे. ठीक है, और अगर आरबीआई इसे कम कर दे, से 5% कर दे, तो एसबीआई मुझे जो है वो लोन सस्ता देगा. तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट एक आम कंज्यूमर के ऊपर आएगा मार्केट में. एंड दिस इज हाउ जो है वो आरबीआई मार्केट में मनी को कंट्रोल करता है. तो ये शॉर्ट में मैं जितना आपको समझा सकती थी यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. ऑलराइट, तो अभी क्या चल रहा है हमारा रेपो रेट? रेपो रेट चल रहा है 6.5%.
Next question is, what is the target year for net zero emission under India's National Green Hydrogen Mission? इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसका नेट जीरो एमिशन जो है वो कब रहेगा, टारगेट ईयर क्या है भारत के लिए? तो पहले तो ये देख लो कि ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है। देखो, हमारा वाटर होता है, वाटर इज H2O, तो वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस से स्प्लिट किया जाता है और वाटर की स्प्लिटिंग से हमें हाइड्रोजन मिलता है और इस हाइड्रोजन को हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में एज एन एनर्जी यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही क्लीन और ग्रीन एनर्जी होती है जो कि एनवायरनमेंट में कोई भी वेस्ट नहीं डालती। लेकिन जो प्रोसेस होती है ना जिससे हम स्प्लिटिंग करते हैं इसकी, उसमें जो भी टूल्स लगते हैं वो सब कहीं ना कहीं तो एमिशन रहती है। तो देखिए, ये जो हमारा फ्यूल है इसको पूरी तरह से इंडस्ट्री में यूज़ कराने का जो मिशन है भारत का, जिसमें हम नेट ज़ीरो मिशन मान रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को, वो टारगेट ईयर है भारत का 2070। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ऑन विच डेट वॉज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च्ड? भारत की स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो लॉन्च हुई थी 2016 में, 5 अप्रैल 2016 में। और मैं आपको बता दूं कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम होती क्या है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये SC और SC जो कैटेगरीज के लोग हैं हमारे देश में, कम्युनिटी है जो हमारी, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है। यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं हमारी, उनके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए है। और इसमें जो लोन अमाउंट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज बिटवीन 10 लाख टू 1 CR, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, Which company successfully test fired its 3D printed Dhawan 2 engine in Telangana? 3D printing तो हमें पता ही है, दिस प्रोसेस ये काफ़ी पहले से आ गई है, ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस मानी जा रही है। अभी आगे आने वाले समय में कोई भी मटेरियल हमने बनाना है तो हम सिर्फ एक रॉ मटेरियल हमारे पास होना चाहिए और हम मशीन को एक ऑर्डर दे रहे हैं प्रोग्रामिंग करके, और मशीन जो है वो उसे 3D प्रिंट कर देती है, हूबहू वैसा ही बना देती है जैसा कि हम प्रोग्राम करते हैं, उसे ऑर्डर देते हैं। ठीक है, सो 3D प्रिंटिंग से जो है वो क्या बनाया गया, रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया। ठीक है, कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इज 3D प्रिंटेड धवन 3 इंजन। तो ये धवन 3 इंजन जो है वो किसने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया रिसेंटली? स्काईरूट एरोस्पेस ने। स्काईरूट एरोस्पेस जो है वो एक प्राइवेट कंपनी है विच इज वर्किंग और मेकिंग द मटेरियल फॉर स्पेस इंडस्ट्री के लिए। ओके, next question is, what is the purpose of setting up the first integrated check post along the India-Bhutan border near Jagaon? India-Bhutan border के ऊपर जगांव पे जो हमने चेक पोस्ट बनाई है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दोनों तरफ के लोगों के लिए, वो चेक पोस्ट का पर्पस क्या है? पर्पस है कि हमारे बीच की कनेक्टिविटी जो है वो बढ़े या ट्रेड बढ़े। सो टू फैसिलिटेट द ट्रेड एंड कनेक्टिविटी भारत और भूटान के बीच में, भारत और भूटान के रिलेशन वैसे ही बहुत अच्छे हैं, सो वी वांट कि एक पॉइंट हो बॉर्डर के ऊपर जहाँ पे दोनों तरफ के लोग मिल सकें, दोनों तरफ हो सकता है रिलेटिव्स भी हों वो भी मिल सके, और ट्रेडिंग भी हो, लोकल मटेरियल जो है उनके लिए मार्केट भी हो वहाँ पर। सो दैट इज वाई हमने क्या बनाया वहाँ पे, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ नाथुला पास विच इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया? तो देखिए, नाथुला पास जो है ना वो भारत की सिक्किम और चाइना के तिब्बत वाले एरिया को, मतलब नॉट तिब्बत मेन वाला बट अ पार्ट ऑफ इट, उसे कनेक्ट करता है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि भारत और चाइना के बीच का पास है जहाँ से कनेक्टिविटी बनती है इंडिया चाइना के बीच में। सो बॉर्डर के ऊपर है, और भारत की तरफ अगर हम बात करें तो ये सिक्किम में है। ओके, अगला क्वेश्चन है, and what is the Indian government's response to China's attempt to assign new names to places in अरुणाचल प्रदेश? हमें पता है कि चाइना बहुत सारे एरियाज जो कि अरुणाचल प्रदेश के हैं जो उन्होंने अपने कंट्रोल में ले रखे हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे कंट्रोल में है लेकिन चाइना उनके ऊपर अपना अधिपत्य बताता है कि उनकी सुजरेंटी है उस एरिया के ऊपर। तो वहाँ पे कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारे कुछ नाम है उन जगहों के, लेकिन चाइना उनको अपनी लैंग्वेज में कुछ नए नाम देता है कि ये हमारे प्लेसेस हैं एंड रीनेम करता है प्लेसेस को। सो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया है? देखो, इसके ऊपर हम बहुत लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेंगे, बहुत लंबे लेवल का चाइना के साथ हम वैसे उलझना नहीं चाहते हैं, बट इंडिया हैज़ रिजेक्टेड इट
ठीक है, और जो एरिया हमारे कंट्रोल में है वहां पर हम वो नाम यूज करने नहीं देंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर द न्यू हज पॉलिसी हाउ मच इज द रिडक्शन इन हज पिलग्रिमेज पैकेज। तो देखिए, जब भी कोई पर्सन हज के लिए जाता है मक्का मदीना, तो उसका कुछ खर्चा होता है, अप्रॉक्स 3 लाख प्लस खर्चा आ जाता है एक हजी का वहां जाने के लिए। तो भारत सरकार ने इसे कम किया है एटलीस्ट 50,000 रुपीज, 50,000 रिड्यूस किया है पिलग्रिमेज पैकेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ NTKM नेट टन किलोमीटर ऑफ इंडियन रेलवे इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। पहले इसको समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, जो नेट टन किलोमीटर होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो भी रेलवे में ट्रांसपोर्टेशन होती है एक टन की, एक टन भार यानी एक टन प्रोडक्ट है, कोई भी गुड्स है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है जिसका भार एक टन है, तो एक टन भार को ट्रांसपोर्ट करना 1 किलोमीटर, उसको बोलते हैं नेट टन किलोमीटर। फिर से मैं बता देती हूँ, एक टन भार को 1 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने को हम कहते हैं नेट टन किलोमीटर। और भारत में जो हमारा जो इंडियन रेलवे है उसमें ग्रोथ रेट कितना है, हमने कितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट किया है, तो वो भारत के इंडियन रेलवे ने ग्रोथ किया बाय 10%। ठीक है, 10% ग्रोथ हुई है NTKM में, नेट टन किलोमीटर में। और नेट टन किलोमीटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 1 टन गुड्स फॉर 1 किलोमीटर। ठीक है, और लास्ट स्लाइड है हमारी, क्वेश्चन है अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड G20 एम्पावर मीटिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। G20 एम्पावर का की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे वो मैं आपको बता देती हूँ। एम्पावर जो है इट इज विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है, और इसका एम जो है ना वो है टू टेक फॉरवर्ड इंडियाज विमेन लेड डेवलपमेंट एजेंडा। भारत का जो विमेन लेड डेवलपमेंट एजेंडा है उसको आगे ले जाना। और इसकी जो G20 एम्पावर की विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो इसकी जो थीम रही है दैट इज विमेन एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। ठीक है, ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, where was the reusable launch vehicle autonomous landing mission test conducted। reusable launch vehicle क्या होता है, लॉन्च व्हीकल क्या लॉन्च करता है स्पेस के लिए, जैसे हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती हैं दैट इज अ लॉन्च व्हीकल के थ्रू होती हैं वो। तो लॉन्च व्हीकल जो हैं जब ऊपर जाते हैं हमारे स्पेस में, तो कुछ उनका पार्ट जो है वो ऊपर से गिर जाता है, कुछ स्पेस में रह जाता है, कुछ नीचे धरती पे आ जाता है। तो देखिए वो रीयूजेबल नहीं होता, लेकिन नाउ वी वांट कि हम जो भी व्हीकल यूज कर रहे हैं उसको रीयूज कर सकें, वो रीयूजेबल हो ताकि हमारी कॉस्ट कम आए। हालांकि हो सकता है पहली बार उसको बनाने में कॉस्ट ज़्यादा लगे, लेकिन जब हम उसको बार बार रीयूज कर पाएंगे तो अल्टीमेटली जो एवरेज कॉस्ट होगी वो कम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे रियूजेबल लॉन्च मिशन का जो लॉन्च व्हीकल का जो टेस्ट कंडक्ट किया है ये हुआ है रिसेंटली एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा में। और ये चित्रादुर्गा एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो है ये कर्नाटका में है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है आज का, दैट विच सिटी इज होस्टिंग अ 2-day फेयर फीचरिंग हाईब्रिड सर्टिफाइड एनिमल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन टाइम फ्रॉम 6 अप्रैल 2023 से। तो ये हुआ है मुजफ्फरनगर में, हाईब्रिड सर्टिफाइड एनिमल्स। देखो इसको अगर हम और रिफाइन कर दें तो दिस इज हाइब्रिड। ठीक है, हाइब्रिड एनिमल्स, सर्टिफाइड एनिमल, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग के कारण या फिर विद इन द स्पीशीज, और हाइब्रिड एनिमल जो है वो स्पीशीज के अलावा भी जो है वो क्रॉस स्पीशीज में जब ब्रीडिंग होती है वो भी हाइब्रिड एनिमल्स ही होते हैं। ठीक है, सो हाइब्रिड एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है और जो एनिमल्स आगे रिजल्ट आता है दैट कैन बी अ डिफरेंट एनिमल फ्रॉम द पेरेंट्स। जब हाइब्रिड होती है, क्रॉस ब्रीडिंग होती है डिफरेंट स्पीशीज में, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होता है वो ना तो एग्जैक्टली मदर की तरह होता है ना ही एग्जैक्टली फादर की तरह होता है, उसमें डिफरेंट ही गुण होते हैं दोनों से लिए हुए, क्योंकि फादर मदर के खुद के जीन्स बहुत ही डिफरेंट होते हैं और जब ऑफस्प्रिंग होता है आगे वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो इस तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हाइब्रिड कहा जाता है। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग से जिनको बनाए। तो ऐसे कुछ एनिमल्स हैं जो सर्टिफाइड हैं और ऐसा ही एक 2-day फेयर होस्ट हुआ है हाइब्रिड एनिमल्स का जो कि मुजफ्फरनगर में हुआ। मुझे सोच के थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम नेचर के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं और खुद ह्यूमन
जो है वो हाइब्रिड जब करता है तो हो सकता है कुछ डिवास्टेशन निकल आए उसकी हाइब्रिड से, बट वट एवर इट इज़, यहाँ पे हम फिनिश करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सो नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेट किया गया 5 अप्रैल को, एंड यस, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडीज़ हैं जैसे कि कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, उनके लिए इंडिया की जो गाइडिंग फिलॉसफी है दैट इज़ द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। एंड पद्माश्री जिनको मिला है लेप्रोसी अफेक्टेड पीपल को रिहैबिलिटेट करने के लिए, वो हैं गजानन जगन्नाथ माने। एंड रेपो रेट अभी चल रहा है 6.5%, जो कि ये रेट होता है जिसपे आरबीआई जो है वो बैंक को लेंडिंग करता है। अगला क्वेश्चन है नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भारत का जो टारगेट ईयर है दैट इज 2070। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है ये लॉन्च हुई है, ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम है ये 2016 में लॉन्च हुई है, एंड दिस इज़ फॉर द कम्युनिटी लाइक SC and ST एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसमें 10 लाख से 1 CR के बीच में लोन दिया जाता है। अभी रिसेंटली टेस्ट फायर किया हमने 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन तेलंगाना में, और ये किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। एंड पर्पज फॉर सेटिंग अप फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया भूटान के ऊपर है, ताकि ट्रेड और कनेक्टिविटी फैसिलिटेट हो दोनों ही कंट्रीज के बीच में। नाथुला पास इज सिचुएटेड इन ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया चाइना, और ये हमारे देश में सिक्किम और उधर चाइना की तरफ को है। And Indian government response to China's attempt to assign new names to places in Arunachal Pradesh, इंडिया ने इसे रिजेक्ट किया है। एंड हज पॉलिसी में कितना रिडक्शन हुआ है हज पिलग्रिमेज पैकेज में, इट इज़ 50,000 रुपीज़। एंड NTKM में नेट टन किलोमीटर ऑफ इंडियन रेलवे में कितनी ग्रोथ आई है, 10% की पिछली फाइनेंशियल ईयर में। G20 एम्पावर मीटिंग की थीम जो रही है दैट इज विमेन एम्पावरमेंट, अ विन विन फॉर इक्विटी एंड इकोनॉमी। एंड रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन टेस्ट कंडक्ट हुआ है रिसेंटली चित्रदुर्गा में, जो कि कर्नाटका में है। एंड 2-day फेयर ऑफ हाइब्रिड सर्टिफाइड एनिमल्स रिसेंटली हुआ है मुजफ्फरनगर में। दैट इज इट, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।